नमस्ते दोस्तों, मैं अफसर आपका स्वागत है मैत्रेय संगम में। और आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रिलैप्स ट्रिगर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिलैप्स का मतलब होता है वापस बीमार होना, वापस नशे में जाना। क्योंकि बहुत सारे एडिक्ट और अल्कोहलिक नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार वो लोगों ने नशा बंद किया है, कई कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक। लेकिन कोई एक दिन ऐसा आता है और कुछ उनके साथ हो जाता है और वो वापस नशा उठा लेते और उन्हें इस बात का कई बार समझ नहीं आता है कि मैंने वापस नशा क्यों उठा लिया। और सबके अलग अलग ट्रिगर होते हैं, कारण होते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो एक एडिक्ट और अल्कोहलिक बार बार क्यों नशे की तरफ जाते हैं, और साथ ही साथ हम इसको एक रिलैप्स प्रिवेंशन के जो वापस नशा ना करने की एक रोकथाम, उसको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, अवेयर रहे और ना करें, तो हम धीरे धीरे उस रिलैप्स से बच सकते हैं। तो सबसे पहला देखा गया है कि बहुत सारे अल्कोहलिक और एडिक्ट, उनका जो नशा करने का कारण सबसे बड़ा देखा गया है कि एक होता है पैसा, मनी। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने नशा बंद किया है, लेकिन जैसे ही उन्हें पगार मिलती है, जैसे ही उनके पास पैसा आता है, तो वो पैसे को देखते साथ ही कहीं ना कहीं उसे वो नशा करने का एक विचार उसके अंदर आता है। क्योंकि कई साल जब उसने नशा किया है तो पैसा नशे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी पैसा आता था तो नशा करने का मन करता था। अब उसने नशा छोड़ा है, लेकिन पैसा देखते साथ ही उसे वापस नशा करने का विचार आता। इसलिए शुरुआत के दिनों में अगर आप नशा छोड़ रहे हो तो आपको थोड़े समय तक पैसे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जेब में ज़्यादा पैसा लेके घूमना ज़रूरी नहीं है। या आपकी पगार आ रही है या आप पैसा कमा रहे हो, तो आपके घर में जो भी कोई ट्रस्टफुल, कोई विश्वसनीय व्यक्ति है जिसके पास आप अपना पैसा रख सकते हो, अपना एटीएम कार्ड रख सकते हो, तो आपको रखना चाहिए। क्योंकि मनी एक बहुत बड़ा रिलैप्स ट्रिगर है अल्कोहलिक और एडिक्ट के लिए, जो सालों से देखा गया है। और रिकवरी प्रोग्राम के अंदर, रिकवरी मीटिंग के अंदर जो रिकवरिंग एडिक्ट है वो लोग भी ये बात को शेयर करते हैं कि पैसा एक बहुत बड़ी समस्या है एडिक्ट की, और उसे अपने पैसे पे काम करना चाहिए। समय के साथ जैसे जैसे क्लीन पीरियड बढ़ता है, एक दिन के हिसाब से जब नशे से दूर रहते हैं, कोई महीने, कई साल, उसके बाद फिर वो पैसा संभालने के वो लायक हो जाता है। और नशे से दूर होते साथ ही ऐसा लगता है कि अब बहुत काम छूट गया था, बहुत पैसे खर्चे हो गए हैं, ये करना है, वो करना है। तो कहीं ना कहीं एक एडिक्ट और अल्कोहलिक वो पैसे के पीछे, काम के पीछे भागना शुरू करता है। और जैसे ही वापस पैसे आते हैं तो उसका वो ट्रिगर बन जाता है पैसा। इसीलिए उसे अपने पैसे को किसी ऐसे हाथ में दे देना चाहिए जो उसके घर वाले हैं, जो विश्वसनीय है, जो ट्रस्टफुल है, जो उसका पैसा संभाल सकते हैं। और आपको पैसा सिर्फ उतना ही रखना है जितना आप बाहर जा रहे हो। अगर ट्रैवलिंग का जो खर्चा होता है या आपका जो नाश्ते का खर्चा होता है, बस कम से कम जितना पैसा आप अपने पास रखोगे उतना अच्छा होगा। क्योंकि पैसा, बोला गया है कि बीमारी का एक बहुत बड़ी जड़ है। दूसरा, बोला गया है कि ये जो नशा जब बंद होता है तो उसके बाद में जो पुरानी जगह होती है, जो पुराने दोस्त होते हैं, ये लोगों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पीयर प्रेशर। तो नशा बंद करने के बाद जो हमारे आसपास जिनके साथ हम नशा करते थे, वो पीयर ग्रुप का बहुत ही एक प्रेशर होता है। वो बार बार फ़ोन करते हैं, वो घर पे आ जाते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रास्ते में कहीं मिल जाते हैं,
और वापस से वो लोग वही बातें शुरू करते हैं कि अरे तू कहाँ है, कैसा है, हम लोग तो ये कर रहे हैं, ये माल पी रहे हैं, ऐसा पी रहे हैं, मज़ा आ रही है, अरे तेरे को पीने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो एडिक्ट जो वो पुरानी जगहों पे जो जाता था और बैठता था, वो नशा करता था, वो जगह उसके लिए बहुत खतरनाक होती है, बहुत डेंजरस होती है। जिन लोगों के साथ वो नशा करता था वो लोग भी बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो बीमारी में है, वो नशा कर रहे हैं। और नशा जो करता है उसकी बातें बहुत ही नेगेटिव हो जाती हैं और वो सिर्फ नशा खोजते रहता है, पैसा खोजते रहता है। तो अगर आप उनसे मुलाकात करोगे, आप वहीं जाओगे जो वो जगह होती है, जैसे कहीं गार्डन हो गया या कहाँ, जहाँ भी आप बैठ के यूजिंग करते थे, आपको वो जगह छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वो दोस्तों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे जो भी चीज़ें चलती है उन सारी चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं और अगर आपके घर में शराब रखी हुई है या शराब के वो गिलास रखे हुए हैं, जो भी नशे से जुड़ी हुई चीज़ें, वो ओल्ड प्लेमेट्स, उन्हें हमें सबको घर से फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें जब भी हम देखेंगे तो वो खिंचाव बढ़ता है। वो जगह पे जाएंगे तो खिंचाव बढ़ेगा, वो लोगों से मिलेंगे तो खिंचाव बढ़ेगा, क्योंकि याद आएगी कि हम यहाँ बैठते थे, पीते थे, इंजॉय करते थे, मज़ा करते थे। तो ये जो बीमारी है नशे की, ये हमें बार बार ये याद दिलाती है कि नशे का मज़ा, लेकिन उस समय हमें ये याद नहीं आता है कि इसके वजह से हमारे जीवन में कितना नुकसान हो रहा है, कितनी परेशानियाँ आ रही है, कितनी बर्बादी हो रही है। लेकिन जब वो लोग बात करते हैं मज़े की, इंजॉय की, तो एक हमारा मूड स्विंग हो जाता है। चाहे मैं कितना भी ये सोच के जा रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, पुरानी जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं नशा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उनसे मिलूँगा, बातचीत करूँगा, वहाँ बैठूँगा, लेकिन अब मैं नशा नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये एक रिजर्वेशन है दिमाग के अंदर। मैं पुरानी जगह पे अगर जाऊँगा, पुराने दोस्तों से मिलूँगा, आज नहीं तो कल वो नशा मेरे हाथ में वापस आ जाएगा, भले से 10 दिन के बाद या 100 दिन के बाद या 1 साल के बाद। क्योंकि वो एक मैग्नेट है, नशा एक मैग्नेट है कि अगर मैंने किसी को वहाँ नशा करते हुए देखा तो कहीं ना कहीं वो खिंचाव, वो विचार मेरे ऊपर हावी हो जाएगा और मैं वापस से रिलैप्स हो जाऊंगा, मैं वापस से नशा उठा लूँगा। तो दूसरी चीज़ ये देखी गई है कि हमें पुराने दोस्त, पुरानी जगह और पुराने खिलौनों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बोली गई है रिलैप्स ट्रिगर के अंदर, जो ये है कि जो वाइन शॉप्स होते हैं या जो जहाँ पे नशा बिकता है, चरस, गांजा या कोई भी और नशा, कहा गया है कि आप वहाँ से ना जाए, और अगर आप जा भी रहे हो तो आपको वहाँ पे देखना नहीं है। बोला गया सीइंग और सेंसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिक्शन, चाहे वो शराब हो, चाहे कोई और नशा हो, उसे देखना या महसूस करना। क्योंकि मेरी नज़र जब अगर वाइन शॉप पे जाएगी या उस बेचन की गली में जाएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ से थॉट क्रिएट होता है, और वो थॉट क्रिएट होते साथ ही वो एक अपने लूप में जाता है, पुराने पैटर्न में जाता है। क्योंकि एक एडिक्ट अल्कोहलिक की जो पुरानी थिंकिंग है, जो पुराने आइडिया है, वो उसके साथ हमेशा उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। इसीलिए बोला गया है कि आप ऐसी जगहों को अवॉइड करो। अगर आप जा रहे हो तो आपको देखना नहीं है जहाँ पे लोग बैठ के नशा कर रहे हैं या वाइन शॉप है या बेचन है, क्योंकि देखने से वो थॉट क्रिएट हो सकता है। तो आपको ना देखना है, ना नशे के बारे में आपको महसूस करना है। अगर थॉट्स आ रहे हैं तो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करना है। तो आप रास्ता चेंज कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है, भले से थोड़ा लंबा रास्ता हो जाए, लेकिन आपको वो रास्तों से गुजरना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत खतरा है और वो बार बार वो ट्रिगर बनता है। एक चीज़ और देखी गई है, जो एक एडिक्ट और अल्कोहलिक बार बार वापस से नशा उठा लेते हैं, और वो चीज़ है कि एक पावर, एक ताकत आ जाती है जब वो लोग नशा छोड़ते हैं। तो धीरे धीरे जब उनके जीवन के अंदर काम आना शुरू होता है, पैसा आना शुरू होता है, घर वाले सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, धीरे धीरे परिस्थितियाँ सही होने लगती है,
है ना, हालात सही होने लगते हैं, बॉडी उसकी सही होने लगती है फिजिकली, तो धीरे धीरे वापस से एक पावर आ जाता है कि यार अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे वो तकलीफ़ नहीं है, अब वैसा मेरे हाथ काँप रहे नहीं है, अब वैसे मेरी कमज़ोरी नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे ही वो पावर आता है, वो स्ट्रांग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो डिज़ीज़ बहुत ही कनिंग है, बहुत ही बाफलिंग है, इसको बोला गया है चालाक है, चंचल बीमारी है, वो उकसाती है कि अब बहुत दिन हो गया है, अब तो तू ठीक है, अब तो परिवार भी ठीक हो गया है, अब तो काम धंधा भी ठीक चल रहा है, अब तो पैसे भी है, अब तो तू थोड़ा पी सकता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही विस्पर करती है कान में, बहुत ही चालाकी करती है कि अब तेरे पास वो शक्ति है। लेकिन हमें ये बात भूलना नहीं है कि हम इस एडिक्शन के बीमारी के आगे पावरलेस है, शक्तिहीन है। चाहे कितने भी साल महीने हम नशे से दूर रहे, हमें कभी भी वो पावर वापस नहीं आ सकता है कि हम नशे को संभाल सकते हैं या थोड़ा पी सकते हैं या लिमिट में पी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि हम शक्तिहीन हैं, और थोड़ा सा ही जब सब कुछ सही होने लगता है तो एक पावर उनके अंदर आ जाता है। इसीलिए पावर को भी रिलैप्स ट्रिगर बोला गया। और एक अल्कोहलिक एडिक्ट को शुरुआत के दिनों में ये भी कहा गया है कि आप लड़कियों से दूर रहो, और जो लव होता है, और क्योंकि इसके अंदर इमोशनल बहुत जुड़ा हुआ रहता है, तो अगर शुरुआत के दिनों में अगर मैं नशे से दूर हो रहा हूँ और अगर मैं कोई रिलेशनशिप में हूँ, तो उस रिलेशनशिप के अंदर जो भी अगर अप डाउन्स होते हैं तो इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे एडिक्ट और अल्कोहलिक के जब ऐसा रिलेशनशिप में कुछ लड़ाई हो गई, कुछ झगड़े हो गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गए, तो उस रिलेशनशिप के अंदर वो वापस से दुखी होके, थोड़ा हर्ट होके, निराश होके वो लोग वापस से नशे की तरफ चले गए। वो लोग अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाए, वो लोग अपने फीलिंग्स को संभाल नहीं पाए। इसीलिए शुरुआत के दिनों में अगर आप नशे से दूर हो रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा रिलेशनशिप से दूर रहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो कोई बात नहीं, आप अपने रिलेशनशिप में उनको समझा सकते हो कि थोड़ा अभी मेरा प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों में हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होगी। आप उसके लिए नशा छोड़ने के लिए ऐसा भी नहीं कि आप अपने रिलेशनशिप से दूर हो सकते हो। तो अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो रह सकता है, लेकिन उसे थोड़ी दूरियां बनाए रखना है, क्योंकि इमोशनली एक एडिक्ट और अल्कोहलिक बहुत वीक होते हैं, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल वीकनेस के वजह से वो नशे की दुनिया में वापस चले जाते हैं, वो रिलैप्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी रिलेशनशिप से हमें थोड़ा बचना है। और जैसे ही हमारा रिकवरी का पीरियड थोड़ा आगे बढ़ेगा, हम थोड़ा समय क्लीन हो जाएंगे, तो हम अपने रिलेशनशिप में वापस से जा सकते हैं। दूसरी एक चीज़ें और देखी गई है जो रिलैप्स ट्रिगर होता है, वो होते हैं नेगेटिव इमोशंस। और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो एक एडिक्ट और अल्कोहलिक पहचान नहीं पाता है। वो इमोशनल पेन जैसे होते हैं। हम बात करते हैं कि नेगेटिव इमोशंस रिलैप्स ट्रिगर क्यों होते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन स्टिमुलेट करते हैं एक एडिक्ट और अल्कोहलिक को वापस नशा करने के लिए। वो उकसाते हैं, और कहीं ना कहीं कैरिड अवे हो जाता है एक अल्कोहलिक और एडिक्ट, अपनी भावनाओं के अंदर वो बह जाता है, और उससे पता ही नहीं चलता कि कब वो अड्डे पे पहुंच गया, कब वो वाइन शॉप पहुंच गया, है ना। तो कौन से इमोशंस हैं हम देखते हैं जो रिलैप्स ट्रिगर्स हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तनाव होता है, ये जो दबाव होता है, क्योंकि एक एडिक्ट अल्कोहलिक का जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त होता है, बहुत ही तकलीफदायक होता है। उसके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, और कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, बहुत ही कंफ्यूज होता है। तो उसके वजह से उसके लाइफ में स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा होता है, वो प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ देना होता है, कर्जा होता है। और ये स्ट्रेस और प्रेशर, इसको वो रिलीव करने के लिए उसका दिमाग बोलता है कि यार चल यार ये बहुत तनाव है, बहुत परेशानी है, थोड़ा पी लेता हूँ तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ा सो जाऊँगा, क्योंकि उसके थॉट्स बंद नहीं होते। अब वो होश में है, मतलब उसने नशा बंद किया है, इसी के वजह से उसको अब सब दिखाई दे रहा है, उसी के वजह से
वो ये कैसे काम करूँगा, वो कैसे काम करूँगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। क्योंकि कितने साल का जो एडिक्शन होता है उसके वजह से कितने साल के जो डैमेजेस है वो रिपेयर करने की कोशिश करता है बहुत तुरंत, और वो स्ट्रेस को संभाल नहीं पाता, वो प्रेशर को संभाल नहीं पाता। उस वजह से वो ओवर कमिटमेंट चीज़ें ले लेता है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ें ले लेता है, और वो टायर्ड हो जाता है। सिर्फ फिजिकल टायर्ड नहीं हो जाता, वो मेंटल टायर्ड भी हो जाता है। इसीलिए वो स्ट्रेस और प्रेशर भी रिलैप्स ट्रिगर है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब भी जब नशे से बाहर आता है एक अल्कोहलिक एडिक्ट, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, इरिटेशन बहुत होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ों से परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। तो वो फ्रस्ट्रेशन भी उतारने के लिए, वो चिड़चिड़पन उतारने के लिए, और उसको जो खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, दुनिया के ऊपर गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से को उतारने के लिए वो फिर नशे की तरफ जाता है। तो कई लोग एंगर के वजह से, गुस्से के वजह से वापस नशा उठाते हैं, कई लोग फ्रस्ट्रेशन के वजह से वापस नशा उठाते हैं, कई लोग इरिटेशन की वजह से नशा उठाते हैं। और नेगेटिव इमोशंस देखा गया है जो एक एडिक्ट अल्कोहलिक रिलैप्स होते हैं। एक डर, क्योंकि अब उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, डैमेजेस हुए, तो उनके अंदर एक फियर आ जाता है कि ये सब डैमेज हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, अभी आगे ऐसा होगा, वैसा हो गया, ये हो गया तो क्या होगा, वो चला गया तो क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे अननोन फियर्स उसको सताने लगते हैं, बहुत सारा वो चिंता करने लगता है, वरी करने लगता है, एंग्जियस हो जाता है, एग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये एग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस है, ये उसे उकसाते हैं, उसका दिमाग बंद हो जाता है उस समय पे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जो वो कोशिश कर रहा था नशे से दूर रहने के लिए, वो कहता है कि सब भाड़ में गया, मुझे ये सब नहीं करना है, और वो दुनिया से भागने की कोशिश करता है, अपने आप से भागने की कोशिश करता है, रियलिटी से भागने की कोशिश करता है, और वो इन नकारात्मक भावनाओं को डील नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग इन भावनाओं को नाम से पहचान नहीं पाते। सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, हाय मैं बेचारा, देखो मेरे साथ क्या हो गया, होपलेस हो जाते हैं। तो ये होपलेस एक नेगेटिव इमोशन है, डिस्करेज हो जाते हैं एक नेगेटिव इमोशंस है, सेल्फ पिटी एक नेगेटिव इमोशंस है। तो ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस है, ये एक रिलैप्स ट्रिगर है। इसीलिए हमें जब भी ऐसी भावनाएं महसूस हो, तो हमें कुछ लोग चाहिए बात करने के लिए। इसीलिए मैत्रेय संगम एक कम्युनिटी बनाए हैं जहाँ पे रिकवरिंग एडिक्ट लोग सब जुड़ने वाले हैं, और आप उनसे कांटेक्ट करके, आप उनसे दोस्ती करके, क्योंकि मैत्रेय का मतलब होता है दोस्ती, संगम का मतलब होता है मिलना, और धीरे धीरे हम लोग सब रिकवरिंग एडिक्ट एक दूसरे को अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, इमोशंस को शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। अब हमें अपने नेगेटिव इमोशंस के अंदर कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है कि एक एडिक्ट, एक अल्कोहलिक वापस नशा उठाता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाता है। वो इतना इमोशनल अभी मैच्योर है ही नहीं, वो इमोशनली बहुत वीक होता है। इसीलिए हमें अपने इमोशंस को लिखना, अपने इमोशंस के बारे में बात करना, उसको किसी एक रिकवरिंग एडिक्ट के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अपने इमोशंस को नाम से पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को जब तक डील नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं डीलिंग विथ फीलिंग्स। तो हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक ट्रिगर देखा गया है जो एडिक्ट और अल्कोहलिक बहुत लोग वापस नशे की दुनिया में चले जाते हैं, और वो है इरिस्पॉन्सिबिलिटी, एक गैर जिम्मेदार वाला व्यवहार, इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिहेवियर। ये ऐसा है कि अब सालों से जो नशे की दुनिया में एक एडिक्ट रहा है, उसके कारण जो उसका शरीर और उसका मन जो बहुत कमज़ोर हो गया है, तो वो धीरे धीरे काम से दूर था। कई साल वो काम नहीं कर पा रहा था जैसे वो पहले करता था, वो काम में एक्टिव नहीं था, बहुत ही लापरवाह हो गया था, गैर जिम्मेदार हो गया था। और धीरे धीरे एक एडिक्ट बहुत ही आलसी हो जाता है,
और वो काम से भागने लगता है, काम चोरी करने लगता है। तो जब नशा बंद होता है, जब नशा बंद होता है तो एक एडिक्ट को ये बात समझ नहीं आती कि अब नशा बंद हो गया तो मुझे करना क्या है। वो बहुत ही कंफ्यूज होता है क्योंकि सालों से अभी उसने कुछ किया नहीं है, घर में ही पड़ा रहता है, सोया रहता है, टीवी देखता रहता है। जैसे कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, क्योंकि अब उसके पास कुछ है नहीं करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाता। उसे धीरे धीरे अपने घर में कुछ छोटा मोटा काम करते रहना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए। घर का कोई भी काम कर सकते हो आप, मम्मी के साथ में, डैडी के साथ में, या घर के कुछ सामानों को ठीक करना, या घर में पेट्स है तो उसको कुछ उसको ग्रूमिंग करना, उनका ख्याल रखना, या वो नई एक्टिविटीज़ अपने जीवन में ला सकता है, जैसे एक्सरसाइज करना या गेम्स खेलना। कोई भी चीज़ उसको कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा भी थकाना बहुत ज़रूरी नहीं है। बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी है, क्योंकि अब उसका क्षमता वैसी नहीं है काम करने की जो पहले थी। लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए और रिकवरी मीटिंग्स भी जाना है उसे। एक कहते हैं कि गोल होना चाहिए एक जीवन में, घर और वो रिकवरी मीटिंग और काम। तो उसे काम पकड़ना चाहिए छोटा मोटा शुरुआत के दिनों में, है ना, कि 7 से 8 घंटा वो काम करे। उसके बाद में वो वहाँ से शाम को मीटिंग जा सकता है, रिकवरी मेंबर लोग से मुलाकात कर सकता है, वापस घर पे आ सकता है और आके वापस अपना खा पी के सो जा सकता है। तो ऐसा गोल है कि होम, मीटिंग्स और वर्क, ये अगर वो एक छोटा सा गोल बनाता है, एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाता है एक 24 घंटे के अंदर, तब वो सफल होता है। क्योंकि अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो बार बार उसके अंदर वही नशे के थॉट आएंगे, वही नशा करने का मन करेगा, और वो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के वजह से एक अल्कोहलिक एडिक्ट वापस से नशे की तरफ चले जाता है। और एक चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे जो अल्कोहलिक एडिक्ट होते हैं वो बहुत ही एक ओवर कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना, अति आत्मविश्वास, कि जैसे ही वो ठीक होने लगते हैं तो धीरे धीरे उन्हें लगता है कि यार अब मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो मीटिंग्स छोड़ देते हैं, रिकवरिंग एडिक्ट लोग से मिलना छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, काम धंधा पैसा ये वो। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रिकवरी में अच्छा नहीं है, क्योंकि ये डिज़ीज़ बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंक्योरेबल है। ये फैटल डिज़ीज़ है। ये डिज़ीज़ हमारा इंतज़ार करती है बहुत ही सब्र से, कि जैसे ही ये ठीक हो रहा है सब कुछ तो वो अपने पंजों में वापस से हमें दबोचना चाहती है हमेशा। इसीलिए हमें अवेयर रहना है, इसीलिए हमें विजिलेंस रहना है, और हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। हम सिर्फ एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रहते हैं और हमें सिर्फ एक दिन की राहत दी जाती है, और हमें अगले दिन वापस वही सरेंडर करना पड़ता है, वही एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं बीमार हूँ। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और मैंने रिकवरी के प्रोग्राम को छोड़ दिया, मीटिंग्स को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं मैं वापस नशे की दुनिया में जा सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है जो एडिक्ट रिलैप्स होते हैं, वो है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, कि जैसे ही वो लोग क्लीन होते हैं, नशे से दूर होते हैं, तो अपेक्षाएं जागने लगती है, और वो उनकी अपेक्षाएं रहती है खुद से भी और अपने परिवारों से भी, दुनिया से भी। क्योंकि अब नशे से दूर हुआ तो उसे लगता है कि अब मैं नशा नहीं कर रहा हूँ ना, अब मैं ठीक हूँ ना, अब मैं अच्छा हूँ, तो लोग पुरानी बातें नहीं करना चाहिए, लोग मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मैं पैसा मांगूँ तो मुझे देना चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है नशा बंद करने के बाद, कि मेरी शादी करा दो, मोबाइल दिला दो, गाड़ी दिला दो। ये सारी मांग शुरू हो जाती है, क्योंकि अब नशे का जो ऑब्सेशन था
नशे का जो कंपल्शन था अब वो बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिजीज़ अपना जो उसका एक बीमारी का जो एक सिम्टम है वो कहीं ना कहीं अपना रूप चेंज करती है, वो अपने एडिक्शन को चेंज करती है और एक एडिक्ट और अल्कोहलिक के अंदर दूसरी चीज़ों का ऑब्सेशन, दूसरी चीज़ों का कंपल्शन वो विकसित करती है, जिसके वजह से वो एक्सपेक्टेशंस उसकी बढ़ जाती है। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि वो अपनी नीड्स पे ध्यान नहीं दे पाता, उसके वांट्स, उसके डिमांड्स बढ़ जाते हैं और वो ऑब्सेशन बन जाता है, उसको कुछ चीज़ें चाहिए और जब वो चीज़ें परिवार वाले नहीं दे पाते, उनके दोस्त नहीं दे पाते, उनकी औरत नहीं दे पाती या उनके बच्चे नहीं दे पाते, मतलब उनकी अपेक्षा को जब पूरा नहीं की जाती है तो ये बहुत हर्ट हो जाता है, ये बहुत निराश हो जाता है। तो उसे लगता है कि अगर मैंने नशा बंद किया है तो मेरी सारी चीज़ें पूरी होना चाहिए। वो भूल जाता है कि भाई प्रोग्राम ने बोला है कि एक्सेप्ट, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें सही होगी। हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आज मैंने नशा बंद किया है तो कल मेरे घर में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी, आज मैंने नशा बंद किया है तो कल मेरी औरत बहुत अच्छे से बात करेगी, मुझे कोई लोग ताने नहीं देंगे, मुझे लोग बातें नहीं सुनाएंगे, मेरे साथ लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये सब अपेक्षाएं रहती है कि अब आप मुझसे अच्छे से बात करो, आप अप्रूवल दो, आप स्वीकार करो, आप रोको मत मुझे, आप टोको मत, आप मुझे समझाओ मत, क्योंकि अब मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। तो नशा बंद करने के बाद मैंने कोई तीर नहीं मारा अपने ऊपर या अपने परिवारों के ऊपर, तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी अपेक्षाओं को छोड़ा नहीं, उन्हें लेट गो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन के वजह से मैं दुखी होने वाला हूँ, मैं तकलीफ़ में आने वाला हूँ, मैं निराश होने वाला हूँ। और जब मैं हर्ट होता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है, वापस वो दारू दिखती है, वापस वही बेचैन दिखता है, वही दोस्त दिखते हैं कि भाई देखो मेरे घर वाले मुझे समझ रहे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे घर वाले मुझे समझना चाहिए क्योंकि अब मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले से वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और मेरी ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को वो लोग पूरा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो अवास्तविक अपेक्षा है, जो डिमांड्स है, इन सारी चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेरा ही खतरा है, क्योंकि वो लोग मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, मेरी भलाई करते हैं, वो मुझे केयर करते हैं, मेरी नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही परेशान है, पहले से ही बहुत चीज़ें उनकी बर्बाद हुई है। तो मुझे ही अपने एक्सपेक्टेशन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन एक रिलैप्स ट्रिगर है मेरा। और एक चीज़ ये देखी गई है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है पहले से कुछ सोच के रखना, जिसे कहते हैं पूर्व धारणा है, रिजर्वेशंस। जब भी एक एडिक्ट नशा बंद करता है तो उसके अंदर उनकी पूर्व धारणाएं बन जाती है। जैसे कि अगर वो विस्की छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर ये थॉट आता है कि चलो विस्की बंद करता हूँ लेकिन मैं बियर पीऊँगा, बियर से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूर्व धारणा उसके अंदर बैठी हुई रहती है, जो वो बियर पीता है वो वापस से वो विस्की की तरफ जाता है। और अगर वो ड्रग्स पीता है, कोई बड़ा नशा कर रहा है, तो उसे ऐसा लगता है कि अरे ये नहीं वो नशा करता हूँ मैं, बड़ा नहीं छोटा नशा करता हूँ, पहले पीता था वो अच्छा था। तो कहीं ना कहीं वो ये रिजर्वेशन उसके अंदर आ जाता है कि मैं ड्रग्स छोड़ता हूँ, मैं पहले चरस पीता था वो ठीक था तो मैं चरस पीऊँगा, ये नहीं मैं गांजा पीऊँगा, वो नहीं मैं सिगरेट पीऊँगा। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा भी अगर रिजर्वेशन है किसी भी सब्सटेंस को लेके, कोई भी नशीले पदार्थ को लेके अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी धारणा है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं उसका जो चॉइस ऑफ ड्रग्स है या चॉइस ऑफ अल्कोहल है वो उसके ऊपर वापस आ जाता है। क्योंकि नशा कोई भी बड़ा नहीं होता, नशा कोई छोटा नहीं होता, नशा नशा होता है। और हर नशे की शुरुआत जो होती है वो छोटे नशे से ही होती है और वो प्रोग्रेसिव है, धीरे 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 वो बड़ा नशा उनके लाइफ में आता है। तो अगर आप अल्कोहल या नशा कोई भी छोड़ना चाहते हो तो आपको ये तय करना है कि मुझे कोई भी माइंड और मूड अल्टरिंग केमिकल सब्सटेंस को यूज़ नहीं करना पड़ेगा।
चाहे वो बियर हो, ताड़ी हो, अल्कोहल हो, चरस हो, गांजा हो, एलएसडी हो, मैथ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा नशीला पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि डिज़ीज़ आपके बॉडी, माइंड और आपके स्पिरिट के अंदर है। तो वो केमिकल सब्सटेंस है जिसकी डिपेंडेंसी आपको वापस से हो जाएगी, आप को डिपेंडेंस हो जाओगे, वापस से फंस जाओगे। तो आपको सारे नशीले पदार्थों से एब्स्टिनेंट होना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप रिजर्वेशन रखोगे तो कहीं ना कहीं आप रिलैप्स हो जाओगे, वापस आपके जीवन में नशा होगा। और दूसरा एक और रिलैप्स ट्रिगर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे बहुत सारे लोकेशंस ऐसे होते हैं, पार्टीज होती है, इवेंट्स होते हैं, है ना, गेट टुगेदर्स होते हैं, लोग आपको इनवाइट करते हैं। तो ऐसी जगहों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है वो आपके काम की जगह पे हो सकता है कि किसी की शादी हो सकता है कि किसी के घर में बारसा हो सकता है किसी के बर्थडे हो, क्योंकि ऐसी जगहों पे हमेशा अल्कोहल या दूसरे नशे सर्व होते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को बचना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसी शादी या ऐसी मंगनी या ऐसे कोई भी इवेंट्स या कोई भी त्यौहार, क्योंकि त्यौहारों के दिन भी जैसे क्रिसमस हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, कोई भी त्यौहार हो गया जिसमें लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, नशा करते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि सब लोग नशा कर रहे होंगे आसपास और हमें देखकर वो ऑब्सेशन आ सकता है, वो क्रेविंग हो सकती है। शुरुआत के दिन में हमें ऐसी जगहों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है जो एक एडिक्ट को रिमाइंड करते हैं। वो गेट टुगेदर को अवॉइड करना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा सब नशा चल रहा है, मुझे उससे बचना है। अगर मैं वहाँ जा भी रहा हूँ तो मुझे अपने परिवारों के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, जो एजेड लोग हैं उनके साथ रहना है। मतलब अगर हो सकता है ना मेरे घर की शादी हो या हो सकता है मेरे कज़न की हो जहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मैं वहाँ जा भी रहा हूँ तो मैं प्रिकॉशन लूँगा, मैं उन लोगों के साथ रहूँगा जो नशा नहीं करते, मैं औरतों के साथ रहूँगा, मैं बच्चों के साथ रहूँगा, मैं बूढ़ों के साथ रहूँगा जो वहाँ पे दूसरे अच्छे लोग हैं। तो हम एक ऐसा भी कर सकते हैं। एक और रिलैप्स ट्रिगर है जो देखा गया है ज़्यादा और इसको रिकवरी प्रोग्राम में बहुत यूज़ किया जाता है, वो है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है हंगर, एंगर, लोनलीनेस और टायर्डनेस। इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी ट्रिगर पे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन हंगर मतलब शुरुआत के दिन में जब आप नशे से बाहर आते हो तो बोला गया है कि आप ज़्यादा भूखे मत रहो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप खाना नहीं खा रहे हो टाइम पे, भूखे रह रहे हो, तो आपको नशे के थॉट आ सकते हैं। तो बोला गया है कि आप हमेशा अपने पेट को भरा रखो, हमेशा खाना पीना जो भी है वो हमेशा पढ़ो। या नशे के विचार आ रहे हैं तो आप खाना खा लो, आप पानी पी लो, ज़्यादा भूखे मत रहो, क्योंकि भूखे में नशे के ज़्यादा थॉट्स आते हैं। दूसरा था एंगर। एंगर एक रिलैप्स ट्रिगर है। गुस्से में आदमी जज्बाती हो जाता है और वो गलत हमेशा डिसीज़न लेता है। एंगर पे भी हम लोग एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। और एक है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, एडिक्शन एंड लोनलीनेस, वो आप देख सकते हो। लेकिन ये अकेलापन भी जो एक वॉइड फील करते हैं, हम लोग खालीपन महसूस करते हैं, अधूरापन महसूस करते हैं, तो मन करता है वो अकेलेपन को मिटाने के लिए, वो वॉइड फील को मिटाने के लिए हम लोग फिर से शराब का, नशे का सहारा ले लेते हैं। और टायर्डनेस, टायर्डनेस दो किस्म की है। एक है फिज़िकल टायर्डनेस, कि जब मैं नशे से दूर हो रहा हूँ तो मुझे शारीरिक रूप से अपने आप को इतना थकाना नहीं है। जैसे बहुत लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो बोला गया है कि आप हार्ड वर्क ज़्यादा मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा थकान महसूस करोगे, ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे शुरू के दिन में, अब आपकी उतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो वो थकान के वजह से रात में जब बॉडी पेन होता है तो मन करता है कि यार बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत थकान हो रही है, एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं, तो मन करता है कि यार थोड़ी सी पी लूँ क्या यार। तो ज़्यादा टायर्डनेस हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा एक मेंटल टायर्डनेस होता है कि अगर मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ज़्यादा ही चिंता में हूँ, तो वो मेंटल टायर्डनेस के वजह से भी नशा करता है एक एडिक्ट। तो वो भी मेंटली टायर्डनेस और फिजिकल टायर्डनेस, ये भी रिलैप्स ट्रिगर है। और एक रिलैप्स ट्रिगर है जो कॉमन है एक एडिक्ट और एल्कोहलिक के लिए, डिसऑनेस्टी, बेईमानी।
एक अल्कोहलिक या एडिक्ट है ना, समय के साथ में वो एक उसकी जो नशा करने के एक जो थॉट होता है ना, एक विचार जो उसके मन में आता है ना, वो उसको वापस से बेईमान बना देता है उस समय। इसीलिए उसको कनिंग बोला गया। कनिंग का मतलब होता है चालाक, एकदम मैनुपुलेटिव। और ये डिजीज बहुत ही कनिंग है, बहुत ही मैनुपुलेटिव है। यह मुझे डिसऑनेस्ट बनाती है समय के साथ में। जैसे मैंने कहा कि अगर पैसा या कोई लोग सब कुछ सही हो गया है तो अचानक मन करता है किसी दिन कि अरे यार चलो। लेकिन अगर मैं अपने आप के साथ ईमानदार नहीं रहा, अगर मैंने उस नेगेटिव थॉट, नशे के थॉट के ऊपर अगर मैंने एक्शन डाला, तो मैं अपनी थॉट के साथ बेईमान हो रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स के साथ बेईमान हो रहा हूँ। मुझे अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि मैं नशा क्यों छोड़ रहा था, क्या तकलीफ़ें थी, मेरा परिवार है, औरत है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, काम धंधा है। ये सारी चीज़ें वापस से विनाश हो जाएगी, वापस से बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे अपने आप के साथ बेईमान नहीं होना है, क्योंकि रिकवरी ऑनेस्टी मांगती है कि अगर आपको सुधार चाहिए तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऑनेस्टी के बिना सुधार संभव नहीं है, और इसीलिए डिसऑनेस्टी एक रिलैप्स ट्रिगर है। और एक और ट्रिगर देखा गया है, बहुत सारे अल्कोहलिक और एडिक्ट जो धीरे धीरे अपने इस नशे की दुनिया के अंदर इतना आगे चले जाते हैं कि वो एक सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। सेल्फ पिटी का मतलब होता है कि वो अपने जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में ज़्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं, और वो खेद महसूस करते हैं अपनी तकलीफ़ों के लिए, परेशानियों के लिए। और वो कहते हैं कि हाय मैं बेचारा, देखो मेरे साथ ये सब क्या हो गया। तो ये सेल्फ पिटी नशा छोड़ने के बाद भी एडिक्ट महसूस करता है। उसका एक कैरेक्टर डिफेक्ट ये बन जाता है। वो खुद के ऊपर बहुत तरस खाने लगता है, खुद के लिए सॉरी फील करता है। उसको लगता है कि अब लोग मुझे प्यार नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं, लोग मुझे केयर नहीं कर रहे हैं। हाय मैं बेचारा, देखो मेरे ऊपर तरस खाओ, मुझे पूछो, मुझे प्यार करो। कि वो मांग रहती है उसके अंदर, वो सीकिंग लव, वो सीकिंग अप्रूवल, वो सीकिंग अटेंशन, वो बहुत ही सिंपैथी गेन करना चाहता है। इसीलिए सेल्फ पिटी एक रिलैप्स ट्रिगर है, और ये सेल्फ पिटी इतना डेंजर कैरेक्टर है कि ये लीड करता है एग्जाइटी और डिप्रेशन को। कि अगर कोई बंदा सेल्फ पिटी में जा रहा है तो वो धीरे धीरे एग्जाइटी की ओर जा रहा है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, वो धीरे धीरे दुखी हो रहा है। अब उसके जीवन में कोई भी रस नहीं होगा, वो एकदम तरीके से नीरस। वो एक सेल्फ पिटी वाला बंदा आपको अकेला दिखेगा, एक कोने में बैठा रहेगा, हाय मैं बेचारा, वो मातम करता रहेगा, खुद को कोसता रहेगा, ऊपर वाले को कोसता रहेगा, दुनिया को कोसता रहेगा, खुद के ऊपर तरस खाता रहेगा। और ये सब वापस उसको वो नशे की दुनिया में ही लेके जाते हैं। तो आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे बात करे हैं जो रिलैप्स ट्रिगर हैं, और आगे भी हम बात करेंगे। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों पे आप काम करते हो तो ये एक आपका रिलैप्स प्रिवेंशन है, रिलैप्स होने की एक रोकथाम है। अगर मैं इन सारी चीज़ों पे काम करता हूँ तो मैं रिलैप्स से बचा रहूँगा। एक दिन के हिसाब से मुझे काम करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और एक एक दिन करके एक महीना मैं नशे से दूर हो जाऊँगा, और एक एक महीना करके एक साल दूर हो जाऊँगा, और एक एक साल करके अनेक साल हो जाएंगे मेरे। क्योंकि बहुत सारे रिकवरिंग एडिक्ट है जो बहुत सालों से यही ट्रिगरों के ऊपर काम करके और नशे से दूर है वो लोग। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप अपने ट्रिगर को पहचानो कि आप बार बार कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से आप वापस नशा उठा रहे हो। क्योंकि हम सब नशा छोड़ना तो चाहते हैं, और हम सबका ध्यान नशा छोड़ने पर है, लेकिन हमारा ध्यान कभी इस बात पे नहीं जा रहा है कि हम वापस नशा क्यों करते हैं। हम इस सेशन के ज़रिए आपका ध्यान उस चीज़ पे लेके जाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति, एक एडिक्ट वापस नशा क्यों उठा रहा है। तो इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। हमें अपने ट्रिगर को समझना पड़ेगा और अपने ट्रिगर के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि नशा करने से मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। नशा करने से मेरे जीवन
ठीक नहीं होने वाला है। नशा करने से मेरा घर परिवार काम धंधा ये सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। तो मुझे अपने ट्रिगर पे काम करना है और मुझे नशे से दूर रहना है। तो आपके जो भी आसपास में जो एडिक्ट है या उनके परिवार है या किसी को मदद की ज़रूरत है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसे शेयर करोगे आगे तो किसी की मदद होगी। और हमने ये मैत्रेय संगम चैनल इसीलिए शुरू किया है ताकि हम इस सोसाइटी के अंदर, इस समाज के अंदर हम ये अवेयरनेस कर सके कि ये एडिक्शन एक बीमारी है और इससे बाहर आया जा सकता है। बस इसके ट्रिगर को पहचानना है और इसके ऊपर काम करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए और हमारे मैत्रेय संगम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।